और देखो ये चीज़ मुझे अपने व्लॉग में बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो व्लॉग होते हैं ये मेरे स्टूडेंट भी देखते हैं। और आज सुबह से ही इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई है। जय श्री राम दोस्तों। तो आज फिर से हमारी शुरुआत सुबह सुबह हो रही है। सबसे पहले जा रहे हैं महादेव मंदिर, तो महादेव को जल चढ़ा कर आते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मामा जी के यहाँ पर, और अभी मैं जा रहा हूँ खेत पर। तो जैसे बाहर निकलेंगे उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। तो गाइस अभी हमारा काम पूरा हो चुका है और अभी हम हो गए फ्री। अभी चलते हैं घर पर। तो गाइस अभी आपको बता दूं, अभी हमारी कंडीशन बहुत ही खतरनाक बिगड़ी हुई है, क्योंकि रात में हम 12 बजे सोए थे और उससे पहले वीडियो एडिटिंग करी और मैच भी देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है अभी। लेकिन आज स्कूल भी जाना है, तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना होगा। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी नीचे जाऊँगा खाना खाते, और खाना खाने के बाद एक काम है, पहले वो काम करेंगे। काम क्या है ये मैं आपको रास्ते में बता दूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस अपना जो आज का दिन है वो शुरू हो चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ टिडवास। और टिडवास क्यों जा रहा हूँ, मैं कुछ पत्रिका देने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, जिसको चिट्ठी भी बोलते हैं। तो वो देख कर आते हैं, और इसका जो रूट है वो अलग साइड ही है, हमको वापस इसी रास्ते से होते आना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारे स्कूल के लिए निकल पाएंगे। तो फटाफट जाकर आते हैं। तो गाइस फाइनली सभी तरफ घूमकर हम वापस से जो अपनी मेन लोकेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। और आज हम समय पर स्कूल चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो दाने वाली फसल है उसका सीजन अंतिम दौर पर चल रहा है, अभी ज़्यादा लेट नहीं होता है। और देखो अभी तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह आज ऐसी कंडीशन थी कि न तो मामा जी की आने की इच्छा थी, न ही आज स्कूल जाने की इच्छा थी। ऐसी इच्छा हो रही थी कि आज स्कूल से छुट्टी ले ले। अभी भी बहुत ज़्यादा थकावट और जो नींद है वो हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, और साथ में नींद भी आ रही है। कल रात को बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। और अगर कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा तो उसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी है, और वो तो और भी बड़ी हो जाती, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की है और एडिटिंग के टाइम पे बहुत सारी कट लगाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लिपें निकाली है। और कल दिक्कत क्या हुई, मैंने बीच बीच से क्लिपें निकाली, उसकी वजह से ज़्यादा लेट हो गए थे। और साथ में मैच भी देख रहे थे, और मैच देखते हुए एडिटिंग करी, और हमें 12 बजे से पहले वीडियो भी अपलोड करना था, क्योंकि उससे पहले अनलिमिटेड डाटा था, उसको भी ख़त्म करना था। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई है रात में। और देखो यूट्यूब से ज़्यादा रीच इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर हमने एक सीसी कैमरे वाली रील डाली थी, और उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो जैसे हम इधर से फ्री होंगे इंस्टाग्राम पर भी डेली एक व्लॉग डालेंगे, पूरी मेहनत उधर भी चालू रखेंगे। अभी समय के अभाव के कारण वो सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। स्कूल जाओ, ये करो वो करो, फिर भी अपने हिसाब से जो व्लॉग है इसको तो चालू रख रहे, इसको मिस नहीं होने देते। कुछ भी हो जाए कैसे ना कैसे करके इसको तो एडिट करते हैं, और सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो टाइम है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी फिर भी कर देते हैं। और गाइस अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील भी शूट कर ली है, तो अपना काम हो गया है। अभी हम निकलते हैं स्कूल के लिए, और स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ शूट करते रहेंगे। तो फिर से मिलते हैं इसी रास्ते पर। तो गाइस आज दिनांक है 2 मार्च। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा जो फरवरी का रजिस्टर है इसको कंप्लीट करना है। ये जो अटेंडेंस वाला होता है ये वाला हर महीने के लास्ट में करते हैं। बाकी आपको पता है कि 1 तारीख में रविवार आ गया था, तो आज हम स्कूल आए हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कर लेंगे जब दोपहर की रेस्ट होगी तब। और आज अपना मोबाइल काफ़ी कम चार्ज हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था रात को हम काफ़ी लेट तक एडिटिंग कर रहे थे, तो हो नहीं पाया। और रात में वीडियो अपलोड करके छोड़ रखा था, तो काफ़ी स्लो चार्ज हुआ। बाकी अभी हम कक्षा में जा रहे हैं, तो अभी लगा देते हैं और रेस्ट तक कंप्लीट हो जाएगा ये। तो गाइस अभी हो चुकी है स्कूल की छुट्टी, और अभी हम निकलने वाले हैं। बाकी अभी जो बच्चे वो चले तो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। तो गाइज इससे पहले आपने 1 या 2 क्लिपें देखी होगी, जहाँ पर आपको जो गेम है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो जो दोपहर की रेस्ट हुई थी वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। दोपहर की रेस्ट में हमने गुल्ली डंडे खेले और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। बाकी उसके बाद जो लास्ट वाला परेड था उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मतलब अभी तक हमने इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया था। बाकी आपको पता है ये 17 लास्ट है, कुछ दिनों बाद जो एग्ज़ाम है वो चालू हो जाएगी, उसके बाद ये साल भी पूरा हो जाएगा। तो कम से कम 2 महीनों के ब्रेक के बाद फिर से हम भैया बहन से मिलेंगे। तो इन्जॉयमेंट का जो टाइम होता है वो यही होता है। इसी के लिए आज के परेड में हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और मुझसे एक गलती हो गई, मैं उन सारी चीज़ों की क्लिपें नहीं ले पाया। मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन उस टाइम पर मेरे दिमाग में आया ही नहीं, तो वो चीज़ रह गई। अगर वो चीज़ ले लेते तो जो आज का व्लॉग है काफ़ी शानदार हो सकता था। और देखो ये चीज़ मुझे अपने व्लॉग में बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो व्लॉग होते हैं ये मेरे स्टूडेंट भी देखते हैं, और आज सुबह से ही इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन तो इन्जॉय कर रहे हैं, और अगर बच्चे हमारे व्लॉग इन्जॉय कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अगर जो बच्चे होते हैं वो आपसे जुड़े हुए रहते हैं तो ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, और अगर वो आपसे डरते हैं तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो देखो मेरा मानना ये है, आपको आपकी लाइफ का हर एक छोटा से छोटा मोमेंट इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है हमारी ज़िंदगी छोटी सी होती है, क्या पता आज है कल नहीं। इसलिए आज जो मौका मिल रहा है, आज जो समय आपको मिल रहा है, उसमें आप जितना ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो उतना ज़्यादा करो।
फ्यूचर की टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज़ है, हो सकता है जिस फ्यूचर की टेंशन हम आज से ले रहे कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर अच्छा हो जाए लेकिन उस फ्यूचर में हम नहीं रहे तो हम क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी बात को आप इस तरह लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है तो प्रेजेंट पर काम करो। अगर आपका प्रेजेंट सही होगा तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले 5 से 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हम हमारे पूरे पास्ट को देख सके, हमने क्या क्या काम किया है, कैसे किया है, हमारा दिन कैसे निकला है, कैसे क्या एंजॉयमेंट किया है, किससे मिले हैं, जो स्कूल के भैया बहन है वो मोमेंट, स्कूल से जुड़ी हुई यादें, बाकी खेत के काम, ये सारी चीज़ें हम वापस से एंजॉय कर सके। तो अभी मैं भी निकलने वाला हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कीमती है वो समय है। अगर आपका 1 सेकंड भी जा रहा है तो वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता है। तो समय की पावर यही है, एवरी सेकंड जो निकल रहा है वो वापस से आप कितने भी पैसे लगा लोगे लेकिन वो आपका समय निकला हुआ वापस नहीं आएगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मामा जी के यहाँ पर, तो फटाफट से पहले ड्रेस चेंज करते हैं और उसके बाद में निकलने की तैयारी करेंगे। तो गाइस अभी मैं घर पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं। मम्मी जो है वो भी खेत पर है, तो जैसे वो आती है उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज अभी इस सीज़न की जो पहली पेप्सी है वो आज हम खाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अभी से गर्मी चालू हो चुकी है और ये चीज़ें होती है जो थोड़ी ठंडक पहुंचाती है। तो गाइस दिन भर बाहर घूमने के बाद शाम को जब हम हमारे खेत पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद ही हम सही तरीके से व्लॉगिंग कर पाते हैं। और देखो यहाँ खेत पर मैं जितनी भी क्लिपें शूट करता हूँ, इन सारी क्लिपों में हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता, चाहे यहाँ पर कोई आए या नहीं आए। और यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्लियर तरीके से बता पाता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और खेत पर व्लॉगिंग करने का फ़ायदा है तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान मैं झेलता हुआ आ रहा हूँ। हमने क्या किया है, हमने हमारे जो व्लॉग है या खेत पर ही बनाने शुरू किए थे और ज़्यादातर वीडियो यही रिकॉर्ड करते, तो उसकी वजह से हम एक कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं कि यहाँ पर पब्लिक नहीं होती है। और जब हम पब्लिक में व्लॉगिंग करते तो वहाँ पर हम क्लियर तरीके से बात नहीं कर पाते। और देखो इस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे हम स्कूल से फ्री होंगे, यानी कि मार्च के महीने को समझ सकते, मार्च का महीना और हमें स्कूल जाना होगा, लेकिन जैसे स्कूल से फ्री होंगे उसके बाद अप्रैल मई जून जो गर्मी का टाइम चलेगा, इस गर्मी के टाइम पर तो दिन भर वहाँ रुकेंगे। उसके अलावा शाम सुबह में मंसूर में घूमते हुए व्लॉगिंग करेंगे। और देखो अगर आप में से भी कोई भाई जो व्लॉगिंग करना चाहता है या शुरू करने की सोच रहा है तो सोचो मत, शुरू कर दो। क्योंकि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी चीज़ को रिग्रेट किया है तो वो यही किया है कि जब कोरोना लगा था उस टाइम पर मुझे मोबाइल मिल चुका था, और उस टाइम पर अगर मैं गेमिंग के चक्कर में नहीं रहता, यानी गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे उस टाइम पर, और उस टाइम का आपको बताओ तो फ्री फायर अपने पीक टाइम पर था, तो बहुत ही ज़्यादा फ्री फायर खेला, दिन में 4 से 5 घंटे तक फ्री फायर खेलते थे। और रही बात शर्म की, तो आप समझ सकते हो हम जो व्लॉग बनाते ये हमारे स्टूडेंट देखते और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके घर वाले भी देखते, तो फिर भी आप समझ सकते हो कि हम स्कूल भी जा रहे हैं और व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो शर्म वर्म कुछ नहीं होती है। और अभी आपको कुछ नहीं सोचना है व्यू आएंगे या नहीं आएंगे, हमने भी नहीं सोच रखा, हमारे भी नहीं आ रहे। बाकी आपको लगातार डेली ये काम करना होगा पूरे डिसिप्लिन के साथ। रिजल्ट को साइड में रखो, केवल अभी आप काम करो, 1 साल तक मेहनत करनी होगी। हमने भी ये सोच रहा है कि 1 साल तक लगातार मेहनत करेंगे। और अभी आप देख सकते हो जो गेहूँ की फसल है वो तैयार हो चुकी है, अभी भी टाइम है। कुछ जो गेहूँ है वो अभी भी हरे हैं, जैसे ही पूरी फसल तैयार हो जाएगी उसके बाद कटाई करेंगे। क्योंकि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि रात में जो व्लॉग एडिट किया उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो आज क्या करेंगे, जल्दी एडिट करके अपलोड करके सो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब व्लॉग एडिट करेंगे तब ज़्यादा परेशानी आने वाली है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मैं स्कूल पहुँचा तब तक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन स्कूल जाते ही माहौल पूरा चेंज हो जाता है। क्या पता बच्चों के साथ रहने पर ऐसा होता होगा। दिन भर में कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि शरीर थका हुआ है, थकावट हो रही है, कुछ भी नहीं लगा, मस्त एंजॉय किया। लेकिन अभी जब यहाँ पर वापस घर पर आया हूँ और अभी वापस से वही चीज़ होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अब मिलेंगे हम कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।